देखा कि बयान दिया फवाद चौधरी के खिलाफ, परवेज इलाही साहब को इतना ही वो था तो आप ना तोड़ते असेंबली, खान साहब को मना कर देते, मैं नहीं तोड़ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ, आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह कल आपने देखा कि बयान दिया फवाद चौधरी के खिलाफ, परवेज इलाही साहब ने, जो साबका सीएम पंजाब थे, जो पीटीआई के मेजॉरिटी वोट लेके सीएम पंजाब बने थे, उन्होंने एक ताबड़तोड़ हमला किया पीटीआई की एक रुकन पे जो एमएनए थे, जो फवाद चौधरी साहब थे, काफ़ी एक्टिव पीटीआई में समझे जाते हैं और खान साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। उन पे बड़ा ही ताबड़तोड़ हमला करते हुए उन्होंने जो बयानात दिए, जो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, फिर उन्होंने बाद में उस पर माजरत भी कर ली। देखिए, पहले बयान दागना, अब उनको पता चलता है कि इनकी सियासत क्या है, जोड़ तोड़ के वोट लेके हुकूमत बनाना, हुकूमत बना के फिर ब्लैकमेलिंग की हुकूमत बनाना, फिर वज़ीर आला बनना, उसके बाद फिर अगर आपको इतना ही वो था तो आप ना तोड़ते असेंबली, खान साहब को मना कर देते, मैं नहीं तोड़ता, खान साहब फिर अपना कोई रास्ता निकाल लेते। बहरहाल जो है, आप फिर परवेज इलाही साहब ने माफ़ी मांगी उस अपने बयान पे, मगर एक मुबैना ऑडियो लीक, उस ऑडियो लीक में जो ज़बान इस्तेमाल करी, जो लबो लहजा था, जिस तरह गालियां आई, अब वो ऑडियो की तो कंफर्मेशन नहीं, हम नहीं कर सकते कि ये परवेज इलाही की है, मगर परवेज इलाही के नाम से ही वो ऑडियो मार्केट में चल रही है। उस ऑडियो का बड़ा चर्चा है जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, फिर उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद अचानक ये ऑडियो लीक आ गई। अच्छा, ऑडियो लीक का सिलसिला ये मुसलसल इमरान खान साहब की मौजूदा एहलिया और मुख्तलिफ पीटीआई के एमएनए एमपीएस की जो ऑडियो लीक का सिलसिला चल रहा है चंद महीनों से, ये थम नहीं रहा। ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है, अभी तक इसका हमें समझ नहीं आ रहा है। अब ये मुल्क ऑडियो लीक के जरिए चलेगा, आया जो मुल्क चलाने के दावेदार बन रहे हैं, जो इदारे हैं, जो भी इस घिनौने काम में शरीक हैं, सिर्फ पीटीआई की ऑडियो लीक का सिलसिला इन्होंने जो रखा हुआ है, मुसलसल ऑडियो लीक पे ऑडियो लीक हो रही। अब हमारी सियासत को कहाँ लेके जाया जा रहा है? आप नाज़रीन, आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान को अपने मकरू अज़ाइम के लिए, अपने जो अज़ाइम बना रखे हैं उन लोगों ने, उनके लिए, उनके असूल के लिए, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किस तरह ये हमारे इदारों की जो उनके पास आलात हैं, जो स्पाई आलात हैं, जो यानी कि जासूसी में या ऐसे तौर पे यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है और बड़ी बेदर्दी से यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही गलत यूज़ किया जा रहा है। कहीं हमारे मुल्क में बेशतर आप देख रहे हैं बम धमाके गुज़िश्ता हुए और जितने भी दहशतगर्दी हमले हुए, उनको तो उन्होंने भी कोई फ़ोन पे कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, कोई प्लान तरतीब दिया होगा। उनकी कभी ऑडियो लीक नहीं की जाती, कभी उनकी ऑडियो पकड़ी नहीं जाती कि चल भाई ये बन रहा है, अब इनको भरते, मगर हमारे सियासतदानों की ऑडियो लीक आती रहती है। अब ये सियासतदानों की ही ऑडियो लीक क्यों आती है? पिछले दौर में आप देख रहे थे यही सिलसिला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ था, अब इस हुकूमत में उनके साथ है। अब मुखालफिन को, अपने सियासी मुखालफिन को सियासी उनका कद गिराने के लिए इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं मुल्क खुदादाद में। बहरहाल ये सिलसिला अल्लाह करे थम जाए। जिनको ऑडियो लीक करनी है करते हैं, जो करते आ रहे हैं, वो तो हमारे ना बोलने से ना आपके बोलने से उन्होंने नहीं रुकना, मगर उन्होंने अपना काम जारी रखना है। सिर्फ हमें और पूरी कौम को ये समझना पड़ेगा कि अब हमारा रास्ता क्या है। जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, हकीकी नुमाइंदा चुनिए कि इंशाल्लाह पूरी कौम सबूत देगी कि कौम किसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ या पाकिस्तान तोड़ने वालों के। और एक और एफआईआर काट दी गई है, एक और मुकदमा बना दिया गया है
मैं तो हैरत करता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, जिस तरह के वो हीरो, वो कहाँ हुमायूं सईद शान में नए नए हीरोज में घुसे पड़े हुए हैं। हीरो तो निकल के हमारे सामने अब आया है, हमें तो पता ही नहीं था ये इतना बड़ा कोई हल्क है, कोई सुपरमैन है से भी बड़ा किरदार हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस ने निकाल के हमें दे दिया। वो हीरो है फर्रुख हबीब साहब। गुज़िश्ता रोज जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की गई, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जब अदालत हाई कोर्ट लाहौर बुलाता रहा पुलिस को फवाद चौधरी को पेश करें, फवाद चौधरी को पेश करें, मगर वो अदालत के अहकामात को रोकते हुए इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलके उनको इस्लामाबाद जब लेके जाए थे, जब टूल प्लाजा पे फर्रुख हबीब साहब ने एक वीगो डाले का रास्ता रोका, उसके आगे खड़ा हो गया। अब वीगो डाला आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखें ना वीगो डाला में नंबर प्लेट है, ना वीगो डाले में कोई ऐसी निशानदेही है, ना कोई ऐसा मोनोग्राम है कि ये डाला पुलिस का है या ये गाड़ी पुलिस की है। पहले तो कोई भी इदारे को ये हक नहीं हासिल कि वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी किसी कार्रवाई में या यूज करे। अगर मैं वैसा पाकिस्तानी नहीं कर सकता तो मेरा कोई इदारा भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल वो इस्तेमाल हुआ उसका, फिर उस पर मुकदमात बनाया गया। अब हीरो कहाँ, हीरो किस पे बोला मैंने? हीरो इसलिए बोला कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा, उनका असला छीना, उसके जो उनके पास जो वॉकी टॉकी वगैरह होते हैं, वायरलेस होते हैं, वो छीने, फिर गाड़ियां छीनने की कोशिश की। 2 से 3 बंदे, फर्रुख हबीब साहब, उसके साथ 1-2 बंदे और होंगे, उनने मिलके मतलब 2 दर्जन पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, लाहौर की पुलिस मिला के उनका मुकाबला किया, उनसे डाला छीनने की कोशिश की, उनसे गाड़ियां छीनने की कोशिश की, उनके वेपन छीनने की कोशिश की, उनसे मोबाइल फोन छीन लिया। अब ये केस बना है फर्रुख हबीब साहब पे। अब फर्रुख हबीब साहब की कब तक गिरफ्तारी होती है देखते हैं, और जब तक ये व्लॉग आएगा शायद गिरफ्तारी हो भी चुकी हो, शायद ना भी हो चुकी हो, क्योंकि हम सारी बात है, एक व्लॉग बनता है, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह जो भी तमाम प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये अपलोड होता है, तो उसमें एक टाइम पीरियड लगता है। जब तक क्या पता गिरफ्तारी हो भी चुकी हो, क्या पता ना हो। बहरहाल इस तरह की एफआईआर काटी गई है। अगर गिरफ्तारी हो गई फिर भी मजम्मत करते हैं, अगर नहीं हुई फिर भी इस इकदाम की हम मजम्मत करते हैं। बहरहाल अभी इसके बाद मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कहना चाहूँगा कि आप छोड़े शानवान, अब फर्रुख हबीब को आप कास्ट करें अपनी फिल्मों में, क्योंकि जिस तरह का उसको इस्लामाबाद पुलिस ने बताया है वो कोई हीरो है। बहरहाल देखें नाज़रीन, ये तो हो गए फर्रुख हबीब साहब की, और जो मुबैना ऑडियो लीक आई है परवेज़ इलाही साहब की, और उसके बाद देखें अब इमरान खान को समझना चाहिए, ये जो सस्ते अदाकार अपने साथ रख के फिरते हैं, मैं फर्रुख हबीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परवेज़ इलाही, वो इमरान खान के सामने होते हैं, या कल तक फवाद चौधरी साहब के, तो वो गुन गाते नजर आते थे, हर चीज़ मुर्शिद कहते नजर आते। आज जब उन पे बुरा वक्त आया है तो एकदम मुंह मोड़ के खड़ा हो गया है ये आदमी। कल खान साहब के साथ अगर कोई मामला होते हैं, कुछ गिरफ्तारियां वजूद में आती हैं, तो ये उनके खिलाफ भी ऐसे बयान डाल सकते हैं। और देखें, एक आदमी पीठ पीछे कुछ बोलता है, सामने कुछ बोलता है। एक जिस तरह की ऑडियो लीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उस ऑडियो लीक का थोड़ा सा शॉर्ट आपको सुना दूं। बहुत गलीज ऑडियो लीक है ना, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर मैंने सुनी ज़रूर है। मैं कोशिश करूंगा इसको जो है ना लगाऊं, मगर मुझे लगाने में जो है ना वो ऑडियो आपको सुनाने में इतनी शर्म आ रही है, जितना उस बंदे ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, गालियां माँ बहनों तक की। यार ये कैसे, ये हमारी सियासत है। हम इनको वोट देके असेंबलियों में भेजते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर कानून साजियाँ करें, बेहतर मुआहदे करें दीगर ममालिक से, और पाकिस्तान को
की तामीर और तरक्की कर सके, इस कौम का भला हो सके। और ये वहाँ बैठ के अपने बिजनेस चला रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारी चला रहे होते हैं, अपनी चौधराब चला रहे होते हैं और पाकिस्तान का बिजनेस होते हैं। देखिए, खान साहब की सियासत से इख्तलाफ हम कर सकते हैं, मगर खान साहब की ज़ातियात से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे इंसान है, मगर देखें जहाँ लोगों पे ट्रस्ट करने का मामला है, ऐसा तो नहीं ना आप अच्छे हैं तो आप हम कहेंगे आपके साथ जितने लोग हैं वो सब सही है। उनको भी थोड़ा ग्रूमिंग करना ज़रूरी है, उनको भी राह रास्त पे लाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और खान साहब को भी खुद को भी चाहिए, जो उनका इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था अब उसको तर्क कर दे। बहुत हो गया ना, अब उसकी जगह नहीं बनती। अब वो जो बयानिया है उसको तर्क करना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक बेहतर वे में लेके चलना पड़ेगा और ये चीज़ें को बैकफुट रख के चलना पड़ेगा। देखिए, अगर इसी तरह वही 1 साल से लेकर जो रटी रटाई तकरीर है खान साहब वही करते आएंगे तो फिर नहीं बनेगा ना। जब आपने असम्बलियाँ छोड़ी, आपको पता था कि आपके साथ ये सब होने वाला है। जब आप असम्बलियाँ छोड़ रहे थे, लोगों ने आपको समझाया कि खान साहब असम्बलियाँ छोड़ रहे हैं, बाद में जो निगरान वजीर आज़म वजीर आला आएगा उस पर भी आपको इत्मीनान नहीं होगा, और निगरान वजीर आज़म आएगा उसको भी वो भी आपको नहीं होगा, वो एक अलग मुअम्मा बन जाएगा। छोड़े उनको, अब आगे आ गया, आप हटा नहीं सकते। देखिए, कुछ भी सड़कों पे आ जाएं, रोडों पे आ जाएं, रस्तों पे आ जाएं, कुछ भी करते हैं, वो हट नहीं रहा, वो लगा रहेगा। और उनको, आपको भी पता है, जो उनको लाए हैं वो आपसे थोड़े ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वो उस हल्के में हमारे आगे चल के ना रहे, शायद अब तक वो ताकतवर हैं। तो इससे हटके अपनी इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन में आए। और इलेक्शन आपको पता है वो डिले है, इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा, उसके लिए भी खान साहब रस्तों पे आएंगे। अब असेंबली छोड़ दी है, अब चीज़ें बर्दाश्त करें। और मेरे हिसाब से देखिए, जब तक आपको कोई इक़्तिदार नहीं मिलता, जब तक बर्दाश्त करें, और इक़्तिदार मिले तो एक सही फैसले करें, सही लोगों को मिनिस्ट्रियाँ बांटें जो पाकिस्तान के लिए सोचते हों, जो इस कौम के लिए सोचते हों, जो इस कौम का दर्द रखते हों। बिजनेसमैन आ जाते हैं, फिर वो अपने बिजनेस का ही सोचते हैं, कौम का नहीं सोचते। यकीनन खान साहब और खान साहब के चाहने वालों को हमारी बात समझ आई होगी, नहीं आई भी तो हमारी एक अदना सी कोशिश थी, हम ज़रूर करते हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।